बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर हमने अपना ख़त्म किया था स्केरसिटी पे। तो स्केरसिटी के अंदर हमने क्या बात की थी? स्केरसिटी के अंदर हमने सिंपल ये बात की थी कि भाई स्केरसिटी एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हर इंसान के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उसकी डिज़ायर एंड वांट्स अनलिमिटेड है। और हमने स्केरसिटी से रिलेवेंट ये बात की थी कि स्केरसिटी क्या है। इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन हमें बताती है, इकोनॉमिक्स टेल अस हाउ टू मेक चॉइस। और हम चॉइस क्यों कर रहे होते हैं? हम चॉइस इसलिए कर रहे होते हैं बिकॉज हर इंसान के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उसकी डिज़ायर एंड वांट्स अनलिमिटेड है। और ये जो चॉइस का प्रोसेस है ये हम स्टार्ट करते हैं पैदाइश से लेके बर्थ अनटिल टू डेथ। अब कैसे? जब बच्चा पैदा होता है तो अगर हम उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि इसको कौन से कपड़े पहनाएं, हर बच्चे के पेरेंट्स चाहते हैं कि उसको अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाएं, मगर उनको चॉइस क्यों करना पड़ता है कि उनके पास इतने पैसे नहीं है। तो वो चॉइस करेंगे ये ड्रेस लें या वो ड्रेस लें, यहाँ से शॉपिंग करें या वहाँ से शॉपिंग करें। फिर बच्चे को फूड आइटम की जब हम बात करते हैं कि इसको कौन सा मिल्क दूध का डब्बा लें, तो वो इंफ्राग्रो नीडो फलाना फलाना इसमें से भी चॉइस करना पड़ता है। समटाइम डॉक्टर रिकमेंड करता है कि भाई आप अपने बच्चे को ये दूध पिलाएं, फिर पेरेंट्स बोलते हैं नहीं यार ये बहुत एक्सपेंसिव है, आप डॉक्टर साहब कोई दूसरा लिख दें। वो क्यों बोल रहे हैं? अगर उनके पास इतना पैसा होता है तो वो उसको चेंज करने का नहीं बोलते, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। फिर थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, फिर उसके लिए होगा कि इसको गवर्नमेंट स्कूल में डालें या प्राइवेट स्कूल में डालें। अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्यों डाल रहे हैं? बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज, पेरेंट हैज टू मेक चॉइस, उनको चॉइस करना पड़ेगा। अगर प्राइवेट स्कूल में भी डाल रहे हैं तो किस में डालें? बिकन में डालें, सिटी में डालें, जनरेशन में डालें और जितने हमारे स्कूल हैं उनमें डालें। तो ये चॉइस क्यों कर रहे हैं? ये चॉइस इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ फीस पे करना पड़ेगी। फिर थोड़ा और बड़ा होगा, कहाँ उसको पढ़ाएं? कॉलेज में उसको अगर बाइक दिलानी है, उसको साइकिल दिलानी है, एवरी स्टेज पे। इवन कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी कब्रिस्तान की भी चॉइस होती है। आप लोगों को शायद एक्सपीरियंस नहीं हो, मगर जो हमारी फैमिली में बड़े उनसे आप पता करें कि भाई कब्रों के भी एक प्राइस है। मुझे एक्सपीरियंस हुआ, हमारी फैमिली में जब डेथ हुई तो पता चलता है कि जो कब्र जो रास्ते के करीब है उसकी प्राइस ज़्यादा है, या जो कब्र बहुत अंदर जाके है उसकी प्राइस कम है। तो उस टाइम पे जो भी जाएगा उसको क्या करना पड़ेगा? चॉइस करना पड़ेगा। कफन में भी चॉइस है, कफन भी किसी की प्रोडक्ट है। वो भी ये नहीं कि तमाम दुनिया के कफन एक क्वालिटी के होते हैं, उसके अंदर भी डिफरेंट क्वालिटी होती है। जब किसी का बहुत अजीज मर जाए वो लेने जाएगा तो डेफिनेटली वो ज़्यादा अच्छा ले लेगा और दूसरा एक नॉर्मल आप किसी को भेजेंगे। तो चॉइस का प्रोसेस हम कब कर रहे हैं? हमेशा स्टार्ट फ्रॉम बर्थ अनटिल टू डेथ। हम क्या कर रहे हैं और दुनिया का हर इंसान क्या कर रहा है? चॉइस कर रहा है। इसी तरह गवर्नमेंट भी चॉइस कर रही है। भाई गवर्नमेंट का सीन क्या है? गवर्नमेंट का सीन ये है कि गवर्नमेंट का जब बजट आता है तो तमाम सेक्टर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से पैसा मांगते हैं। हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है? हमारे यहाँ ये होता है कि घर की इनकम पहले जनरेट होती है, फिर एक्सपेंडिचर जनरेट होते हैं कि पहले अब्बू की इतनी इनकम है, भाई की इतनी इनकम है, उसको सम करके हमारे पास इनकम आ गई। अब इस पे हम कहाँ खर्च करेंगे फिर हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं। मगर गवर्नमेंट का ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट का क्या होता है? पहले तमाम, अब जब जून में बजट आएगा, एजुकेशन वाले, हेल्थ वाले, डिफेंस वाले, ये सब लोग क्या करेंगे? ये फेडरल गवर्नमेंट से पैसे मांगेंगे। तो फेडरल गवर्नमेंट पहले एक्सपेंडिचर को लेगी और फिर टैक्स इंपोज करेगी, और फिर वो टैक्स से क्या करेगी? टैक्स से वो ये देखेगी कहाँ से कितना लेना है। तो हर गवर्नमेंट चाहती है कि भाई उसका हर सेक्टर अच्छा हो, उसके गवर्नमेंट के सारे हॉस्पिटल अच्छे हो, उन पे अच्छी फैसिलिटी हो, आगा खान जैसी। मगर जिना अस्पताल को अगर देखें और आगा खान को देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। इसमें क्या है कि भाई जिना अस्पताल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहां पर आप शायद लोगों को सही से पंखा भी नहीं मिलता हो। आगा खान के पास रिसोर्सेज ज़्यादा है तो उधर डिफरेंट है। इसलिए गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि उसको हेल्थ पे कितना खर्च करना है। गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा एजुकेशन पे कितना खर्च करना है, क्योंकि जितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है इनके अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, जो गवर्नमेंट की टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा। डिफेंस पे कितने तैयारे खरीदने हैं, कितने इक्विपमेंट खरीदने हैं, कितना असला खरीदना है, तो वो भी पैसों का आता है। तो डिफेंस में कितना खर्च करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट लेवल पे भी चॉइस कर रहे हैं। हर लेवल पे अगर आप अपनी सराउंडिंग में देखें, आप अपने पेरेंट्स को देखें तो चॉइस कर रहे हैं। तो हम क्या बात करें? इकोनॉमिक्स इज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, और इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है हाउ टू मेक चॉइस।
इकोनॉमिक्स इसको बोलते हैं चॉइस है, हम हर वक्त चॉइस कर रहे होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम बर्थ अंटिल टू डेथ। अच्छा, ये बात हमने थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रॉब्लम ये है कि दुनिया के तमाम रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और दुनिया के अंदर जो डिजायर एंड वांट्स है वो अनलिमिटेड है, और हमें इकोनॉमिक्स एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बताती है कि किस तरह से हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छे से अच्छे तरीके से यूज करके अपनी वांट्स और डिजायर को पूरा करें। अच्छा, अब कुछ चीजें हम अभी हमने बात की थी सोसाइटी की। सोसाइटी इकोनॉमिक्स डिपेंड करती है, रिलेट करती है सोसाइटी से। अब सोसाइटी के अंदर क्या चीजें आती हैं, हाउस होल्ड आता है, गवर्नमेंट आती है और फर्म होती है। हाउस होल्ड हम है जो लोग चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, फिर फर्म क्या है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, ये तीनों मिलकर चॉइस कर रहे हैं। अच्छा, एक इकोनॉमिक की टर्म है स्केर्सिटी। स्केर्सिटी बेटा क्या है, इसको हम समझेंगे। स्केर्सिटी सिंपल ये है, स्केर्सिटी इज अ सिचुएशन इन विच रिसोर्सेज ऑलवेज लेस देन वांट्स एंड डिमांड। यानी कि स्केर्सिटी का मतलब कमी नहीं है। आप ये नहीं बोलना कि भाई बेटा स्केर्सिटी मतलब कमी है, स्केर्सिटी मतलब लिमिटेड है। नो, देखो लिमिटेड मतलब ये है कि आज लिमिटेड है, कल खत्म हो जाएगा, कल अनलिमिटेड हो जाएगा। नहीं बेटा, इकोनॉमिक्स में स्केर्सिटी मतलब है अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर तुम्हारे रिसोर्सेज, तुम्हारे जराए हमेशा तुम्हारी ख्वाहिशात से क्या होंगे, कम होंगे। ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, स्केर्सिटी। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी हम बोलते हैं अक्सर, हमारे को हम आगे भी पढ़ेंगे तो इसको यूज करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, एनी एक्टिविटी विच इज परफॉर्म बाय द सेक ऑफ रिवॉर्ड। हर वो काम जो किसी रिटर्न या रिवॉर्ड के लिए किया जाता है तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, दो तरह की होती है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है वॉलंटरली एक्टिविटी। वॉलंटरली एक्टिविटी क्या होती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जिसके लिए कोई हम रिटर्न नहीं ले रहे। लाइक छीपा क्या कर रहा है, ईदी क्या कर रहा है, सैलानी वाले क्या कर रहे हैं, ये जो खाना दे रहे हैं, लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट वो कमाते नहीं है। उनका ऑब्जेक्टिव वेलफेयर का है, उनका ऑब्जेक्टिव पैसे कमाने का नहीं है। तो जो काम किसी रिटर्न के लिए किया जाए, जो काम किसी रिटर्न के लिए किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या है, एनी एक्टिविटी विच इज परफॉर्म बाय द सेक ऑफ रिवॉर्ड। अच्छा, हर वो काम जो किसी रिटर्न या रिवॉर्ड के लिए किया जाए वो क्या कहलाता है बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, रिवॉर्ड क्या होता है, रिवॉर्ड मतलब समथिंग रिटर्न। अच्छा, रिवॉर्ड हमारे पास, इसको थोड़ा सा हम समझ लें कि रिवॉर्ड हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है इंटेंसिक रिवॉर्ड और एक होता है एक्सटेंसिक रिवॉर्ड। इंटेंसिक निकला है इंटरनल से और एक्सटेंसिक निकला है एक्सटर्नल से। इंटरनल, हम हमेशा एक्सटर्नल रिवॉर्ड के लिए काम नहीं करते। अगर एक्सटर्नल रिवॉर्ड, यानी कि देखो एक्सटर्नल रिवॉर्ड क्या होता है, मनी, पैसा इसमें शामिल है, प्रमोशन इसमें शामिल है, डिमोशन इसमें शामिल है, ये, मगर ये मोटिवेटिंग फैक्टर इनफ नहीं है। देखो गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट इदारों के अंदर हर बंदे को सैलरी मिल रही है, एक्सटेंसिक रिवॉर्ड मिल रहा है, क्या वो इदारे काम सही कर रहे हैं, नहीं। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में तो इंटेंसिक रिवॉर्ड क्या है, जो इंटरनल फीलिंग के लिए, लाइक मेरा बॉस आकर बोलता है या हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल आके बोलते हैं, यार ऐसा ना आपने बहुत अच्छा काम किया, तो इवन इस वक्त मुझे कोई वो बोनस नहीं दे रहे, मगर ये कहना उनका कि यार ऐसा तुमने बड़ा अच्छा पढ़ाया, तुमने अच्छी, तुम्हारी क्लास का रिजल्ट अच्छा है, ये मेरे इंटरनल मोटिवेशन होगा कि यार मैं उसको और बेहतर करूं। जैसे अगर आप देखें रेस्टोरेंट के अंदर आजकल ये होता है, मैकडॉनल्ड में एम्प्लॉई ऑफ द मंथ का एक लगा देते हैं, आप उनके काउंटर पे जाएंगे, ये एम्प्लॉई ऑफ द मंथ है, तो उसको क्या मिल रहा है, उसको कोई पैसे नहीं दे रहे, मगर ये दूसरों के लिए मोटिवेशन है कि वो भी अच्छा काम करें ताकि नेक्स्ट एम्प्लॉई ऑफ द मंथ उसका आ जाए। तो एप्रिसिएशन और फीलिंग ये इंटरनल रिवॉर्ड में आता है, और एक्सटर्नल रिवॉर्ड में क्या आता है हमारे पास, जिसके अंदर मनी, पैसा, प्रमोशन वगैरह, ये एक्सटर्नल रिवॉर्ड में आता है। तो हर वो काम जो किसी रिटर्न या रिवॉर्ड के लिए किया जाए वो हमारे लिए क्या कहलाता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, जो किसी रिटर्न के लिए किया जाए। बाकी जो दूसरे काम होते हैं जो किसी सेक ऑफ रिवॉर्ड के लिए नहीं होते, उसको वॉलंटरली एक्ट कहते हैं। अच्छा, ये क्लियर हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमी क्या है, देखो इकोनॉमिक्स को हमने समझ लिया। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है हाउ टू मेक चॉइस,
ये इकोनॉमिक्स है। जब भी इकोनॉमिक्स की बात आएगी ना तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इकोनॉमिक्स क्या है भाई। इकोनॉमिक्स एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज को बताता है। रिसोर्सेज हर इंसान के गवर्नमेंट लेवल पे और हर एक के लिमिटेड है और हमारी ख्वाहिशात अनलिमिटेड है, तो ये हमें इकोनॉमिक्स बताता है। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी अक्सर हम अपने टॉक शोज में देख रहे होंगे कि यार पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी नहीं है, यूरोप की इकोनॉमी पे बड़े बुरे असरात पड़े, यूके की फलाना फलाना ब्ला ब्ला। बट इकोनॉमी मतलब क्या है? इकोनॉमी कहते हैं इकोनॉमी इज अ प्लेस, इकोनॉमी इज अ प्लेस वेयर वी परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक जगह है जहां पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि हर वो काम जो रिटर्न के लिए किया जाए, जो किसी रिवॉर्ड के लिए किया जाए, वो क्या कहलाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी हमारे पास ये होती है, इकोनॉमी मीन्स क्या है बेटा? कि हर वो प्लेस वेयर वी परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी भी होती हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है हमारे पास? एक हमारे पास लोकल इकोनॉमी होती है, नेशनल इकोनॉमी होती है, इंटरनेशनल इकोनॉमी होती है। लोकल इकोनॉमी क्या है? देखो भाई, इकोनॉमी हम क्या करते हैं, इकोनॉमी एक जगह है, जैसे हमारी ये लोकल इकोनॉमी है जहां पर बाइंग और सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज हो रही हैं। तो अब अगर स्ट्राइक होती है या हमारे यहाँ इलाका बंद है तो हम बोलेंगे यार बाइंग और सेलिंग यहाँ चीज़ों की नहीं हो रही, तो हम बोलेंगे लोकल इकोनॉमी अच्छी नहीं है। या अगर हमारे यहाँ सारे शहर में स्ट्राइक हो, हमारे पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्ट्राइक नहीं होती, दुकानें खुली होती है, तो बोलेंगे यार हमारा लोकल इकोनॉमी अच्छी है। इसी तरह सारी दुनिया के अंदर अभी क्राइसिस आ रहा है, कुछ जहां पर वायरस नहीं है, कुछ मुल्कों में बाइंग और सेलिंग अच्छी हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज अच्छी हो रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो हम बोलेंगे यार इस मुल्क की नेशनल इकोनॉमी अच्छी है या नेशनल इकोनॉमी बुरी है। तो जब हम नेशनल लेवल पे बात करें, फिर अभी हम बात कर रहे हैं कि यार कोरोना आया है, सारी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है स्लो हो गई है, इकोनॉमी के बहुत बुरा हाल है, तो हम ये बात कर रहे हैं सारी दुनिया के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है, सारी दुनिया के अंदर जो बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज है वो मुतासिर हो रही है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम तीन बातें कर रहे हैं बेटा कि हमारे पास तीन टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी एक जगह का नाम है, प्लेस है जिधर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। और हमारे पास नेशनल इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमी और क्या होती है? लोकल इकोनॉमी। तो आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह फिर हम इसको यहीं से अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।